चंद्रवंश से कुरुवंश। तो जानिए ऐसी 6 बातें जिन्हें जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे कुरुवंशज के बारे में। तो महाभारत और पांडवों का कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। कौरवों को कुरुवंश का माना जाता था। ये राजा कुरु कौन थे और क्या था उनका कुरुवंश? तो जानिए ऐसी कुछ 6 ऐसी बातें जिनका उल्लेख महाभारत में भी नहीं मिलेगा। ये जानकारी हमने स्रोतों से और किन्हीं लोगों से पर आधारित है, ये संकलित है ये कहानी। संपूर्ण धरती पर फैले थे कुरु के वंशज। धरती के महान सम्राट कुरु के वंशजों को अन्य देशों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, लेकिन यह इतिहासकारों के लिए शोध का एक विषय हो सकता है कि क्या ईरान की प्राचीन जाति कुरोश और अरब के कुरैश भी कुरु के वंशज हैं। दूसरा, कौन थे राजा कुरु? एक अन्य मत के अनुसार ययति के 5 पुत्र थे। पहला पुरु, दूसरा यदु, तीसरा तुर्वसु, चौथा अनु, पांचवा द्रोहमु। इन वेदों में पंचनंद कहा गया है। पुरु के वंश में ही आगे चलकर सम्राट दुष्यंत हुए। दुष्यंत के शकुंतला से भरत हुए। भरत के सुनादा से भमन्यु हुए। भमन्यु की विजय से सुहोत्र हुए। सुहोत्र के सुवर्ण से हस्ती हुई। हस्ती के यशोदाधर से विकंठनु हुई। विकंठनु के सुदेवा से अजमीढ़ हुए। अजमीढ़ से सवर्ण हुए। सवर्ण के ताप्ती से कुरु हुए, जिनके नाम से ये वंश कुरुवंश कहलाया। तो ये कहानी है भाई कुरुवंश की। तीसरा, चंद्रवंशी थे कुरुवंश। कौरव चंद्रवंशी थे और कौरव अपने आदि पुरुष के रूप में चंद्रमा को मानते थे। इनके आराध्य शिव और गुरु शुक्राचार्य थे। पुराणे के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि चेस चंद्रमा से बुध और बुध से इलांदन पुरवा का जन्म हुआ। चौथा, कुरु के शुभांगिनी से विद्रुत हुए। विदुरथ के संपर्य से अनासरा हुए। अनासरा के अमृत से परीक्षित हुए। परीक्षित के सुवासा से भीमसेन हुए। भीमसेन के कुमारी से प्रतिसवा हुए। प्रतिसवा से प्रतीप हुए। प्रतीप के सुनादा से 3 पुत्र देववापी, ब्रह्म एवं शांतनु का जन्म हुआ। देववापी किशोर अवस्था में ही सन्यासी हो गए। वह ब्रह्म की युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु को की गंगा से देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रगंध और विचित्र वीर्य हुए, लेकिन इनका वंश भी आगे नहीं चला। इसी तरह कुरु ही यह शाखा डूब गई, लेकिन दूसरी शाखाओं ने मगध पर राज किया और तीसरी शाखा ने ईरान पर। 5वां, अंतिम राजा निषुक्त। भारत के बाद यदि भीष्म को अंतिम न माने और पांडवों को कुरुवंश को माने तो कुरुवंश का अंतिम राजा निषुक्त था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निषुक्त ने, जो परीक्षित का वंशज युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी में थे, हस्तिनापुर के गंगा द्वार बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय कौशाम्बी का राजा उदयन था। निषुक्त और कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख संख्यान सूत्र में भी है। 6वां और आखिरी भाई, प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद थे। उन 16 में से एक कुरु जनपद था। कुरु जनपद का उल्लेख उत्तर वैदिक युग में भी मिलता है। यह जनपद उत्तर तथा दक्षिण 2 भागों में विभक्त था। महाभारत में उत्तर कुरु का कैलाश और बद्रिकाश्रम के बीच रखा गया है, जबकि परपंचसूदनी में कुरुओं का हिमालय पार के देश उत्तर कुरु का उपनिवेश को बताया गया है, जो उत्तरी ध्रुव से निकट था। वहीं से श्वेत वैराय आए थे। श्वेत वैराय को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको 6 फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा होगा
कुरुवंश के बारे में, कैसे वो चंद्रवंश थे, किस चंद्रमा की अपना वो मानते थे, टीका लगाते थे और शुक्राचार्य को अपना गुरु मानते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।